बहानों से नहीं चलती है। हमारे अंदर एतमाद अगर होगा तो हमारा ये बिजनेस चलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ में इस बिजनेस को करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस, एतमाद की कमी बहुत खतरनाक बीमारी होती है। और हमारे अंदर एतमाद कैसे आएगा? एक मरतबा हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर हमारे ग्रेट अपलाइन ने एक बात कही थी कि आप ये समझो कि आप में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। आप ये सोचो कि आप इस दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल शख्स हो, क्योंकि 90 करोड़ लोगों को हरा करके पैदा हुए हो। यानी आप में से जो भी शख्स है वो 90 करोड़ लोगों को हरा करके आ चुका है। तो आप कितने पावरफुल इंसान हो। अब मैं इस शेर के साथ में अपने ग्रेट प्लान को बुलाना चाहता हूं, टाइम ज्यादा हो रहा है, कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा न बनता न बन, अपना तो बन। इसी शेर के साथ में मैं अपने ग्रेट अपलाइन जनाब चंद्रशेखर शर्मा जी से दरखास्त करता हूं कि हजरत तशरीफ लाएं और हमारी रहनुमाई फरमाएं। जनाब चंद्रशेखर शर्मा जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। थैंक यू सर। मैं चंद्रशेखर भरतपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं। दोस्तों, आज एक और फिर से नई सुबह और नई खुशियां, नई तरंग, नई होप। शुभांकर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तावना रखते हैं और कई सारी बातें हमें बातों बातों में बता जाते हैं। डॉक्टर साहब जब बातें करते हैं तो मेरा मन ऐसा करता है कि अब मैं प्रोग्राम लूं ही ना और डॉक्टर साहब ही लेते रहें। तो डॉक्टर नहीं साहब का सर, जो अंदाजे बयां है वो काफी जुदा है, एकदम से बड़ा जोशीला, और इसके साथ बात करते हैं वो। थैंक यू दोस्तों, सर, ये सब आपकी मेहरबानी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। दोस्तों, कल हमने जो हल्ला बोल प्रोग्राम था उसका समापन हुआ। हमारे जो अपलाइन हैं अभिनंदन चार जी, उन्होंने उस प्लान को लिया और लगातार 5-6 दिन तक ये प्रोग्राम चला और बहुत ही जबरदस्त हाउसफुल प्रोग्राम रहा। लगभग 1000 के आसपास संख्या हर प्रोग्राम में बनी रही और बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट आए लोगों के, और लोगों ने इसका पूरा फायदा उठाया। तो पहली सूचना तो ये है कि अब वो 5 बजे का प्लान आज नहीं होगा, क्योंकि वो हल्ला बोल का स्पेशल एडिशन था। उसमें हम कुछ अलग अलग लीडर्स को लाए थे। एक दिन राहुल जी थे, एक दिन हेमंत जी थे, एक दिन प्रदीप जी थे, एक दिन धर्मेंद्र जी थे और एक दिन मैंने लिया। दोस्तों, आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो इस चीज पे करने वाला हूँ कि सफलता तो हर आदमी चाहता है, लेकिन क्या कीमत चुकाना चाहता है सफलता की? क्योंकि जैसा कीमत चुकाते हो वैसा ही सफलता मिलती है। मतलब मार्केट में आप ऐसा नहीं हो सकता कि 100 रुपए की चीज को 5 पैसे में लिया। ये हो सकता है कि 100 रुपए की चीज आप 10% डिस्काउंट में 90 रुपए में ले आए, पर ऐसा नहीं हो सकता कि 100 रुपए की चीज आपको फ्री में मिल जाए, वही ये ले जाओ, या लाखों रुपए की चीज ले जाओ वही फ्री में ले जाओ, या करोड़ों रुपए की चीज कोई है कि भाई ये मकान तुम्हारे नाम। ऐसा कोई मैंने मार्केट में रस्ते चलते कोई किसी का ऐसा करता हो, ऐसा होता नहीं। हर चीज का कीमत देना पड़ता है। उस चीज का मालिक बनने के लिए, किसी कार का मालिक बनने के लिए आपको उसका कीमत अदा करना पड़ता है। अगर आप 3 लाख का कार ले रहे हैं तो उस 3 लाख में 30 लाख का कार नहीं आएगा, 30 लाख का कार 30 लाख में ही आएगा। हाँ, कोई डिस्काउंट चल रहा है 1-2 लाख रुपए के कंपनी के हिसाब से, वो बात अलग है। बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई 1 करोड़ की गाड़ी है और चलो 1 लाख में ले जाओ, आज बड़ी मेरा मूड अच्छा है, या फ्री में ले जाओ, कोई कंपनी ऐसे बांट रही है। ये चीज हर चीज के ऊपर लागू होती है। इवन सब्जियां खरीदो आप, या कार खरीदो, या मकान खरीदो, या कपड़े खरीदो, या गहने खरीदो, हर चीज का कीमत देना पड़ता है, हर चीज का। इवन आप घर में एक मिस्त्री को बुलाते हो तो उसका भी कीमत देना पड़ता है। हमारा कोई फ्रिज है, टीवी है, कुछ भी है। जब जिंदगी में हर चीज का कीमत है तो सफलता का कीमत क्यों नहीं होगा? और सफलता आपको स्कूटी वाली चाहिए
तो स्कूटी जैसा आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। कार वाली चाहिए तो कार जैसी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर हवाई जहाज वाली चाहिए तो हवाई जहाज जैसी करनी पड़ेगी। मतलब जिस लेवल की आप कीमत अदा करने को तैयार है, उसी लेवल की सफलता आएगी। अब यहाँ कीमत क्या है? भाई आपके पास तो पैसा है नहीं, इसलिए तो कमाने कि हम सोच रहे हैं। भाई पैसा नहीं है इसलिए तो हम कमा रहे, तो फिर यहाँ पे क्या कीमत हमें देनी पड़ेगी? यहाँ पे जो कीमत देनी पड़ती है वो देनी पड़ती है सबसे पहले प्रायोरिटी। क्या प्रायोरिटी है? सफलता के लिए प्रायोरिटी जरूरी है नहीं है? वही प्रायोरिटी तो मेरी कुछ और है और सफलता मिल जाए यहाँ से, तो क्या ये पॉसिबल है? 3 जन्म में 7 जन्म में भी क्या ये पॉसिबल है कि हमारी प्रायोरिटी तो कुछ और है? मतलब मैं कई बार लोगों से सुनता हूँ कि भाई मीटिंग में आइए या कुछ है, तो वो बताता है नहीं मैं कितना बिजी हूँ, मैं कितना जरूरी काम में हूँ। अब जरूरी वो है तो सफलता तेरे लिए जरूरी है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ। क्योंकि ये मीटिंग के टाइम तो फिक्स है, और किसी चीज को अगर इमरजेंसी नहीं है तो उसको टाला जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है, टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रायोरिटी होगी ये तभी हो पाएगा। लोगों की प्रायोरिटी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, वहां इतना जबरदस्त कमिटमेंट होता है उसका। 1,00,000 रुपए पे कमिटमेंट देखो आप। मैं एक बार जिक्र कर भी रहा था, मैं एक बस कंडक्टर को देखा था, गवर्नमेंट जॉब थी, राजस्थान रोडवेज का, में आ रहा था, काफी पुरानी बात। दिल्ली से चले तो वो फिर फरीदाबाद में सवारी बैठी, उससे पहले भी बॉर्डर से भी सवारी बैठी। बार बार वो सवारियों को बैठाता है बस में, ये करता है, फिर उनकी टिकट काटता है, अपना वेबिल को सेट करता है, और ये सारा काम वो पूरी शिद्दत के साथ कर रहा है। किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगा तो उसको कहीं भी चेकिंग के दरमियान उसको पकड़ा जा सकता है, और उसकी सवारी अगर बिना टिकट वाली वहां पे मिलेंगी तो उसकी नौकरी भी बात आ सकती है। इसलिए वो ये शिकायत नहीं करता कि बस हिल रही है, मैं कैसे वेबिल भरूं, तो बढ़ता है। इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं कैसे वेबिल भरूं। तो ये कुछ कारण था, जो मैं मई जून का गर्मी में आ रहा था, मई जून की गर्मियों की बात है। शायद मैं कहीं से बाहर से आया था और फिर मुझे बाई बस आना पड़ा था। गाड़ी मेरे पास नहीं थी उस वक्त, तो मुझे आना था। तो मैं ये देखता हूँ कि वो कितना शिद्दत से, फिर वो फरीदाबाद आया, फिर वो बल्लभगढ़ आया, फिर वो पलवल आया, फिर वो कोसी आया, फिर वो मथुरा आया, फिर वो भरतपुर। इस दरमियान में कितनी सवारी बार बार बैठी, बार बार उतरी, सबकी एंट्री, टिकट, और उनके पास जा जाकर पूरी बस में उनका नाश्ता रहा। हालांकि उसकी जो सीट फिक्स थी, उसकी बगल वाली सीट पे मैं बैठा हुआ था। तो मैं ये देखा वो बैठा ही बहुत मुश्किल से, बहुत कम टाइम के लिए। जब उसका कुछ काम हो जाता था तो फिर वो ड्राइवर के पास जाकर के बैठ के बातें करने लगी। कहने का तात्पर्य ये रहा कि उस 4 घंटे के दरमियान जो भी सफर था, उसमें उसको मैंने कभी भी चैन से बैठे नहीं था। फिर मैंने उससे उसका सैलरी पूछ लिया, तो उसने जो सैलरी बताई मेरे होश उड़ गए। कुछ 10-12 हजार रुपए सैलरी बताई, पुरानी बात है, 10-12 हजार रुपए सैलरी बताई, लेकिन वो उस टाइम के हिसाब से भी वो कम थी, कम। अब इसी आदमी को जब यहाँ कहते हैं, इसी आदमी को, यही आदमी जिसका आज हो सकता है कि कंडक्टर की जो सैलरी होगी रोडवेज में 30-35 हजार रुपए होगी, 40 होगी, मुझे नहीं लगता कि 40-50 से ज्यादा होगी। आज अगर उसी आदमी, अगर हम ये कहते हैं कि तू मीटिंग में आ जा, तू लोगों को प्लान दिखा, तो वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। उसको ये पता ही नहीं है कि ये जो अच्छी जिंदगी है, ये जो सरकारी नौकरी है, यही तेरी प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। क्योंकि यहाँ पे उस आदमी की चिंता खत्म हो जाती है, सोचता है बच्चे तो पल ही जाएंगे, इसलिए वो आदमी रिलैक्स हो जाता है। वो आदमी अपनी बॉडी पे कोई कष्ट डालने को तैयार ही नहीं होता, और यही कीमत अदा करनी होती
जबकि एक प्राइवेट सेक्टर का जो आदमी होता है या कोई अपना काम कर रहा होता है, उसको ये पता होता है कि यार कभी भी दिक्कत आ सकती है, बी प्लान रेडी रहना चाहिए। लाइफ में, जिंदगी में बी प्लान रेडी होना चाहिए। लोगों के पास बी प्लान रेडी नहीं रखते हैं, समस्या ये होती है। जब हम जिंदगी में होते हैं, अपने घर पे 2 सिलेंडर क्यों रखते हैं? तो सिलेंडर तो एक पे खाना बनता है, फिर 2 क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं, वही खत्म हो गया अचानक तो क्या करेंगे, तो तुरंत लगा देंगे। दैट इज कॉल्ड बी प्लान। जिंदगी में आज हमारे पास जो भी अर्निंग है, अगर उसमें कहीं दिक्कत आवे तो हमारे पास कुछ साइड में जुगाड़ है, बी प्लान है? नहीं है। अगर करना है तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी? इस बिजनेस को 1 साल पूरी शिद्दत के साथ देना है। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रायोरिटी देने का मतलब अपनी नौकरी अगर कोई कर रहे हैं तो उस नौकरी को छोड़ दीजिए। कोई भी नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम धंधा कर रहे हैं, 10 से 5, 10 से 6, 10 से 7, 10 से 8 जितना टाइम उसको करते हैं, उसके बाद इस धंधे को टाइम दे दीजिए। आप सुबह दे दीजिए 1-2 घंटे, सुबह शाम को दे दीजिए 1-2 घंटे। अगर आपका काम ऐसा है कि उसमें बीच में बातें की जा सकती हैं, फोन में बातें की जा सकती हैं, आपकी लिस्ट विस्ट बनाई जा सकती है, तो उस टाइप के काम जो उस टाइम में कर सकते हैं, प्लानिंग के काम। भाई आप कोई नौकरी करते हैं तो 24 घंटे तो आदमी नौकरी नहीं करता है, पूरा 8 घंटे लगातार। मैंने आज तक कुछ सुना नहीं कि 8 घंटे ऑफिस में बैठा और सीट से और रात तक लगातार कोई आदमी काम किया हो। तो मैंने भी बहुत टाइम नौकरी की है और मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत अपना मनोरंजन इधर उधर होते रहते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो पकड़ में आते हैं वो आपको सरकारी कर्मचारी आते हैं, क्योंकि वो ज्यादा ही मस्ती करते हुए दिखते हैं, तो इसलिए लोगों की निगाह में आते हैं। बहरहाल प्राइवेट जॉब हो या कोई भी काम हो, उसमें भी आदमी बीच में रिक्रिएशन करता है। लगातार कोई भी आदमी 8 घंटे 9 घंटे काम नहीं कर सकता। ना कोई मजदूर काम कर सकता है, ना कोई मजदूर भी अपनी वो बीड़ी बीड़ी पीने के लिए, तम्बाकू बनाने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो लेता है बीच में। वो क्या करे, क्योंकि उसको रिलैक्स होने दोगे नहीं आप उस बेलदार को, उस मिस्त्री को। तो वो बैठ करके ये जो आदतें वो लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं कि इस बहाने वो 10 मिनट सुस्ता लेते हैं, थोड़ा सा रिक्रिएट कर लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप कीमत कितनी चुकाना चाहते हो। अब एक प्लान दिखाना चाहते हो एक दिन में, तो कीमत आपने उतनी चुकाई। अब 10 भी दिखा सकते हो, कोई रोक तो रहा नहीं है कोई, और इसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा। बस सिर्फ आप वो कीमत देने को तैयार होने चाहिए। आप हफ्ते में 100 प्लान भी दिखा सकते हैं अपनी टीम में। आप आज मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से एक हफ्ते में अपने 1000 आदमी को प्लान दिखा सकते हैं। जैसे मैं वेबिनार के माध्यम से पर डे, मैं कल काउंट कर रहा था, तकरीबन 8 से 10 हजार आदमी प्लान से गुजर रहा है। 8 से 10 हजार। अब जितने ज्यादा प्लान से गुजरेंगे लोग, उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग आएंगी। सिंपल लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग आएंगी उतना ज्यादा इनकम आएगी। सिंपल सी बात। ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन जब ये लगातार आप इस चीज को निगाह बनाए रखेंगे कि आप वेबिनार लेने लग गए, अपनी टीम में लेने लग गए। आजकल तो रिलायंस का जियो मीटर वो फ्री, ये जूम तो पेड वर्जन है जिस पे हम बात कर रहे हैं। रिलायंस जियो तो फ्री है। जितने भी लोग हैं सब अपनी टीम में रिलायंस जियो पे, अरे एक आदमी की मीटिंग करना स्टार्ट करो, 2 आदमी करना स्टार्ट करो। अगर आप रिलायंस जियो से एक आदमी कोई प्लान दिखाते हो तो फ्री प्लान दिखा रहे हो ना, उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही आपको, और आपकी प्रैक्टिस हो रही है फ्यूचर के लीडर के लिए। आप 4 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। अपने 4 दोस्तों को इकट्ठा करो रिलायंस जियो मीट पे, वहां प्लान दिखा दो आप उसको। ये जब करना शुरू करोगे, यही हमने किया था। हमने तो कॉपी पे प्लान दिखाए थे। केडी सर जो है उन्होंने पूरा रिम खरीद लिया। मैंने कहा इनको फॉर्मूला दे दिया था मैंने कि इस रिम को खत्म नहीं कर पाओगे उससे पहले डायमंड हो जाओगे। एक आदमी अगर एक रिम ले लेवे, ये जो A4 साइज की रिम आती है, उसको खत्म नहीं कर सकता, उससे पहले उसका डायमंड हो जाता है। अगर वो डेली प्लान दिखा रहा है उस रिम के ऊपर, इतने प्लान दिखा दीजिए, इतने प्लान दिखा दीजिए कि वो रिम खत्म हो जाए। रिम खत्म नहीं कर पाएंगे, आपका डायमंड हो जाएगा। ये फॉर्मूला तैयार हो चुका है, क्योंकि ये मेरे ऊपर लागू हुआ, प्रदीप जी पर लागू हुआ
केडी सर पे लागू हुआ, राहुल जी पे लागू हुआ, जितने भी लीडर्स डायमंड हो रहे हैं उन सब पे लागू हो रहा है। किसी की रिम भर नहीं सकती, उससे पहले आपका डायमंड उठ जाए। अब इस टाइप, अब ये कीमत अदा करनी है और रिम भरनी है, और रिम भरेगी नहीं, रिम भरेगी नहीं। और आपने अपने 5 लोगों के हाथ में रिम थमा दी, भैया इसको रिम को खत्म कर दो। और स्मार्ट वर्क ये है कि आप वेबिनार में ले आओ और रिम का जरूरत ही नहीं पड़ता। आप मीटिंग में जब जाते हैं तो आप कीमत चुकाते हैं, आप जब प्लान में जाते हैं तो कीमत चुकाते हैं। ये जो कीमत, आप जब इसको प्रायोरिटी देते हैं तो कीमत चुकाते हैं, आप जब अपने अपलाइन को फोन करते हैं तो कीमत चुकाते हैं, आप अपने डाउनलाइन को फोन करते हैं तो कीमत चुकाते हैं, आप जब इस बिजनेस में डूब जाते हैं तो कीमत चुकाते हैं। और जो जितनी चुकाता चला जाएगा, जो जितनी चुकाता चला जाएगा कीमत, उतना ही उसका धन है और बिजनेस से बढ़ता चला जाएगा। जितना आप सीखते जाओगे, जितना आप सीखते जाओगे, वो कीमत चुका रहे हो, क्योंकि टाइम लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो। पेड, कुछ मीटिंग ट्रेनिंग पेड होती हैं, कुछ ये होती हैं। हमारी 1 या 2 मीटिंग तो पेड है, बाकी जो सैकड़ों मीटिंग है वो फ्री। कुछ लोग कहते हैं सब ये पेड क्यों है, कुछ लोगों के दिमाग में यही फितूर आता है, तो क्यों ना रखा जाए। हम सीरियस लोगों को छांटना चाहते हैं, कौन सीरियस है। जिस आदमी की मानसिकता 100, 200, 500, 1000 रुपए खर्च करने की नहीं है, वो आदमी सीरियस कंटेंडर नहीं है, वो आदमी करोड़ों रुपए कमाने के लिए सीरियस नहीं है। जिस आदमी का फोकस 100, 200 रुपए पे है, वो सीरियस कंटेंडर नहीं है। ये इसलिए है फीस, उसकी सीरियसनेस जगाने के लिए, क्योंकि फ्री की चीज की कीमत नहीं होती। जब आप किसी मार्केट में जाते हो, कोई नल खुला होता है, पानी फैल रहा है, फैल रहा है, बहुत सारी जगह देखते हैं हम नल खुले रहते हैं, लेकिन क्या कोई आदमी बिस्लरी खरीद के फेंकता है क्या? भले 20 रुपए की आती है वो, क्या उसको फेंकता है? उससे नहाता है? बिस्लरी से नहा रहे हैं, बाजार में फेंक दिया, क्योंकि उसका कीमत है, लेकिन उस पानी का कोई कीमत नहीं है। सरकारी बस, उसको हम अपना समझते नहीं, उसका कोई कीमत नहीं हमारे लिए, जबकि वो हमारे पैसे से खड़ी है। अपनी अपनी बाइक भी होगी तो बड़ा उसको संभाल कर रखेंगे। सरकारी बस में आदमी थूक देता है, मूंगफली के खा लेता है, केले की छिलकी फेंक देता है, चोरी तम्बाकू खा कर फेंक देता है, उल्टी कराता है, छोड़ाता है वहीं पैसे। मैंने देखा कई सीटें खराब हो जाती हैं, फिर वहां पूरा बदबू फैली रहती है और आदमी मस्त है अपनी। तो कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, सफलता के लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी। हर आदमी ने, हर इंसान ने, सफलता किसी को यूं ही मिल गई हो ऐसा नहीं है। एक भी एग्जाम्पल नहीं है कि सफलता ऐसे ही चले जा रहे थे बाजार में, अचानक सफलता मिल गई, ओहो सफल हो गए क्या आप, वाह मुबारक हो, यू आर ए गुड, मतलब सक्सेसफुल मैन। ऐसा कोई एग्जाम्पल हो तो मुझे बताना कि भाई साहब ये आदमी थे, एक दिन बाजार में घूम रहे थे और अचानक सफल हो गए। तो अच्छा, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो कीमत चुकानी पड़ेगी। जो आदमी कीमत चुकाने को तैयार है, जो आदमी कमिटमेंट के साथ अपनी जिंदगी बदलने को तैयार है, उसी की जिंदगी में बदलाव आने वाला है। बैठे बैठे तो खजाने खाली हो जाते हैं, जो कहते हैं ना बाप दादा की दौलत थी वो भी उड़ा देते हैं, सब चली जाती है। आपको कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी जिंदगी में। जब हम कीमत चुकाते हैं, आप जब सुबह उठते हो मॉर्निंग में 5 बजे, उठ करके एक्सरसाइज करते हो, तो आप ये कीमत चुकाते हो, तो उसके बदले में अच्छी हेल्थ मिलती है। जब आप लोगों से अच्छे से व्यवहार करते हो तो कीमत चुकाते हो, तो आपका फिर दायरा बढ़ता है, लोग आपको पसंद करने लगते हैं। जब आप रोज प्लान दिखाते हो तो आप कीमत चुकाते हो, आपका टीम बढ़ने लगता है, आपका बिजनेस बढ़ने लगता है। जब आप अपनी टीम में एजुकेशन प्रमोट करते हो तो आप कीमत चुकाते हो, आप मेहनत करते हो ना, जो मेहनत करते हो ये कीमत चुका नहीं है। जब आप पढ़ाई के टाइम में मेहनत करते हो तो कीमत चुकाते हो, तो अच्छे नंबर को प्राप्त करते हो। जब आप किसी कंपटीशन में सीरियसली भाग लेते हो और वहां पे आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो आप जो कीमत चुकाते हो, जितनी कीमत चुकाई उस हिसाब से सिलेक्शन होता है। हम दोष भले देते रहे,
दोस्त भले देते रहे कि साहब उसकी वजह से नहीं हो पाया, उसके कीमत चुकाई है नहीं। मार्केट में आप, ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त। मैं आपको और सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ कि मार्केट में मैं अब जाता हूँ तो मुझे 20 रुपए किलो भी आम दिखाई देता है, मुझे 25 रुपए किलो भी आम दिखाई देता है, मुझे 30 रुपए किलो भी आम दिखाई देता है, मुझे 40 रुपए किलो भी दिखाई देता है, मुझे 50 भी दिखाई देता है और मुझे 60 भी दिखाई देता है। हमारा शहर छोटा है और इससे ज्यादा वाले नहीं दिखाई देते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक 80 भी दिखाई देता था, जो बढ़िया आम था। अब आप सोचो कि जो 80 वाला आम है, नहीं इसको 20 में दे दे, क्यों दे दे भाई? 20 वाले का कीमत 20 वाला है, 80 वाले का कीमत 80 वाला है। देसी घी की जो मिठाई की दुकान है उसके जो रेट हैं 500 रुपए, वो 500 रुपए रहेंगे। जो वैसी घी की मिठाई है वो 100, 150, 200 रुपए मिलती है। आप दोनों जैसा खर्चा करोगे, अब आप समझ लीजिए कि आपको सफलता अगर खरीदनी है तो आप खर्चा कैसा कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वैसे ही रिजल्ट आए, क्यों? मार्केट का नियम है ये। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपको तो अलग आ जाए रिजल्ट और किसी और को अलग आ जाए कि ना ना ना। जब आप मार्केट में जाते हैं, कोई चीज अगर 100 रुपए की है तो वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है, सिद्धांत है वो। किसी एग्जाम में अगर फीस भरी जा रही है तो सबके लिए सेम ही है। बिजली का बिल है, सबका एक ही सिस्टम से आता है, पेट्रोल सबको एक ही रेट से मिलता है। सिद्धांत है ये मार्केट का। ऐसा नहीं है कि भाई इसके लिए तो वो है। मैं अपवाद की कभी भी चर्चा नहीं करता। अपवाद किसी भी चीज में ढूंढे जा सकते हैं, कुछ लोग इसी पर अरे साहब ऐसा नहीं है, ऐसा वो तो देखो ऐसा हुआ था। अपवादों की बात नहीं कर रहा मैं, सिद्धांत की बात कर रहा हूं। अपवाद हो सकते हैं, हर जगह हो सकते हैं, हर जगह। तो दोस्तों, कीमत अदा करने को तैयार रहिए। सोचिए आज मैंने क्या कीमत अदा की, और जो कीमत अदा करेंगे, इसको केडी शर्मा रे बोलते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। जो कीमत अदा करोगे वही आपको रिटर्न है। अब आप कीमत अदा करने में आ जाइए कि कीमत कितनी अदा करना चाहते हैं। जितनी ज्यादा कीमत अदा करेंगे उतनी ज्यादा। आज आप कई लीडर्स को देखते हैं, जो सक्सेसफुल लीडर्स को देखिए, आप उनका शेड्यूल देखिए। सुबह 5-6 बजे से चालू, कुछ लीडर तो 6 बजे से मीटिंग चालू कर देते हैं अपने ग्रुप में। 6 बजे भी, 6:30 बजे भी। योगेश जी हैं, सुबह 6 बजे लगा देते हैं मीटिंग, ग्वालियर से हैं। 6 बजे से मीटिंग चालू हो जाता है। मैं हैरान हो गया एक दिन की मीटिंग में, 5 बजे मीटिंग लगा दी, मुझे बुला लिया और 45 आदमी थे मीटिंग। मैंने कहा यार आप कमाल के आदमी हो। बोले हमारी तो सुबह उठते ही हमने ये आदत डाली, ये जो नहीं उठते थे सुबह, इन सबको ये आदत डलवाई कि 5 बजे उठ के मीटिंग होगी, तो इनको उठना पड़ता मजबूर। ये मीटिंग लाइफ चेंज कर देता है। मीटिंग आपकी जिंदगी बदल सकता है। जिस टाइप का एजुकेशन और जिस लेवल की एजुकेशन इन मीटिंगों में मिलती है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, दावे से कहीं भी कह सकता हूँ, आपको नहीं मिलने वाली है। लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलने वाली। क्या आज तक मिली क्या आपको? आज तक ये जो बातें यहाँ पे होती हैं, ये कौन से स्कूल, कौन से यूनिवर्सिटी, कौन से उसमें आपको सिखाई गई? नहीं है। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 55 साल के। मैं भी बहुत दुनिया घूमा हूँ, कहीं कोई नहीं बताता, किसी बॉस ने मुझे नहीं सिखाई ये बातें, इवन मदर फादर ने भी नहीं सिखाई। उन्होंने सिखाई, बहुत सारी बातें सिखाई, लेकिन पैसे की समझ, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, पैसा क्यों आता है, ये समझ नहीं थी। अगर होती तो कमा लिए होते ना, वो भी नहीं कमा पाए थे ना। इसलिए आज से ये प्रण करो कि क्या कीमत दे रहे हो, और वो जो कीमत आप दे रहे हो उसका जो रिटर्न है वो मार्केट डिसाइड करता है। वो आप मत सोचो, आपको अधिकार नहीं है उस चीज का। मार्केट विल डिसाइड कि आपने खर्चा कितना किया, और वाकई किया है नहीं किया, खाली पैसे दिखा के जेब में तो नहीं रख लिए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, पैसे दिखाते हैं जेब में रख लेते हैं, मतलब मेहनत का दिखावा करते हैं अपलाइन को दिखाने के लिए, सिस्टम को दिखाने के लिए। कुछ लोग तो इसमें मीटिंगों में आ जाते हैं और उनके जब कई बार हम नाम पुकारते हैं तो वो होते ही नहीं, बस वो मीटिंग में लगा करके छोड़ देते हैं कि भाई अपलाइन देख लो मैं हूं। तो आज का जो
फाइनल वर्ड है वो ये है कि कीमत चुकाइए और मौज उड़ाइए। जितना कीमत चुकाएंगे, और इस बिजनेस में खड़ा होने के लिए आपको पैसे से कीमत नहीं चुकाना है, अपने श्रम से चुकाना है, अपनी प्लानिंग से चुकाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के पूरे दिन के लिए आपको शुभकामना देता हूं। आपका दिन अच्छा जाए, आप आगे बढ़ें, एक कदम फिर आगे बढ़ें, एक कदम फिर आगे बढ़ें, और कीमत को देखें कि कीमत क्या चुका रहा हूं, कितनी चुका रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी, जय फॉर्चून। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड डे।